हेलो दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये थ्योरी देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्किल एक पॉइंट से लेकर सर्किल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, किसी पॉइंट से सर्किल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था। और ये हमारा फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो था ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन, उसमें क्या था? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद क्या आया? उसके बाद कॉन्जुगेट। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉन्जुगेट के बाद आया था आपका मॉडुलस, थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर है आर्ग्यूमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट of a complex number z is थीटा को बोलते हैं। ये एक एंगल है। आर्ग्यूमेंट क्या है? एक एंगल है। अब क्या है आगे हम बता रहे हैं आपको, ये अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ताकि आप नोट कर सके। कौन से आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज थीटा, वेयर थीटा होता है आपका, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट पूछे ना फ्रेंड्स, तो हमें थीटा फाइंड करना होता है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? tan इनवर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को मॉडुलस में ऊपर रखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम रियल पार्ट ऑफ z को रखेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है वो नीचे आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आप थीटा फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं ये थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। इसके लिए हम आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने आर्गेंट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ये है हमारा आर्गेंट प्लेन, जिसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस। मान लिया कि यहाँ कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसका वैल्यू क्या है? x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर ओरिजिन से पॉइंट z को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमने पॉइंट z को ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। आपने फ्रेंड्स बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम फर्स्ट लेक्चर में बताए होंगे कि इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या था? r कोमा थीटा, जहाँ r क्या था? ओरिजिन से पॉइंट z, यानी उसमें पॉइंट p था, इसमें क्या है? z। ओरिजिन से पॉइंट p को कनेक्ट करने वाले जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r। और थीटा क्या था? थीटा x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल था। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो क्या ये इसको हम r कोमा थीटा लिख सकते हैं, जहाँ r क्या है? r है आपका ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके, ओरिजिन से पॉइंट z का डिस्टेंस क्या है? r। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ये वैल्यू आपसे हम अगर पूछे तो क्या होगा? y होगा, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में ये इमेजिनरी जो पार्ट है क्या है? y है, और इमेजिनरी पार्ट ये किसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है? और इमेजिनरी एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। y एक्सिस के तो पैरेलल ही तो है। y का वैल्यू क्या है? y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है।
और ये रियल पार्ट जो x है ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक पॉइंट, ये कोई भी, चलिए इसको नाम नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y। तो r हम आपसे पूछे तो r आप क्या बताइएगा? r होगा √x² + y² बाई पाइथागोरियन थ्योरम। तो हमारा r क्या निकल के आया? √x² + y²। अब हम आपसे थीटा पूछे, इसमें थीटा क्या होगा? तो हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि tan थीटा क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y है और x क्या है? बेस है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स y अपॉन x। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए ये y क्या था, क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। y तो इमेजिनरी पार्ट ही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हम आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? y। और अगर रियल पार्ट पूछे तो वो क्या है? x है। तो वहीं लिखा गया है y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि थीटा इक्वल टू, यानी आर्ग्यूमेंट इक्वल टू होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इसे आप y अपॉन x भी कह सकते हैं, जहाँ y क्या है? y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ये मॉडुलस के अंदर रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब क्या थीटा जो है वे, अगर मान लीजिए कि इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने थीटा tan इनवर्स y अपॉन x सीधा निकाल लिया। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो यही ऐसे ही चलता रहेगा? थर्ड में भी फोर्थ में भी ऐसा ही चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए थीटा फाइंड करने के लिए कुछ नियम है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे फाइंड, तो देखिए फ्रेंड्स हमने लिख लिया है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट वेयर z लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। मीन्स हमें आर्ग्यूमेंट बताना है जब z अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो क्या होगा? फोर्थ में क्या होगा? तो चलिए इसके लिए हम आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम क्या क्या हमने बताया था? आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। इसका 3 नाम है। ये हमारा हो गया रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अगर हमारा पॉइंट किस में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हम थीटा इक्वल टू अल्फा लिखेंगे। यानी कि जो भी हमारा थीटा आएगा, यानी tan इनवर्स y बाई एक्स, बस वही हमारा क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। थीटा क्या है? फाइनल आर्ग्यूमेंट। अल्फा क्या है? अलग अलग क्वाड्रेंट में जो निकलेगा, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट निकलेगा वो है अल्फा। एंड थीटा फाइनल। अब मान लीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, और पूछे जैसे कि मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस प्लस। तो -3 + 2 आयोटा का बोल दिया कोई कि बताओ कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और अपॉन रियल पार्ट ऑफ z निकालिएगा, तो आपका अल्फा निकलेगा। अल्फा आप समझ रहे हो? हम क्वेश्चन देखेंगे इस पर। तो अल्फा निकलेगा। अब उस अल्फा को आपको किसी में से घटाना होगा, पाई टू पाई, वो क्या है मैं बता रहा हूँ, तभी आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट निकलेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई झोल नहीं है, जो है सो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा इक्वल टू आपका होता है पाई माइनस अल्फा। यानी कि जो भी वैल्यू आएगा उसमें उसको पाई में से आपको माइनस करना होगा, तो आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा। अगर यही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो,
जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब थीटा इक्वल टू जो होता है पाई प्लस अल्फा होता है, पाई प्लस अल्फा। अगर आपका यही फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, माइनस, बस उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए, वही आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट है। जब जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा हमारा क्या होगा, अल्फा के इक्वल। अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, लेकिन यही फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है। रियल में ये जो आर्ग्यूमेंट थीटा है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट थीटा। जैसे कि देखिए यहाँ पर थीटा बनाया है, तो यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थीटा हो गया, लेकिन मान लीजिए कि पॉइंट कुछ यहाँ आ जाए, पॉइंट कुछ यहाँ आ जाए। इसको आप इस कॉपी में नोट मत कीजिएगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बताइए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा होगा ना। तो ये इस पूरा को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या होता है, पाई होता है, ये पूरा पाई। तो पाई में से अगर हम पाई में से ये जितना इधर एंगल बन रहा है, कुछ भी बन रहा होगा, मान लीजिए अल्फा या फिर कुछ भी, उसको अगर घटा दें तो हमारा क्या फाइनल नहीं निकल जाएगा। ये बस वही करना है आपको। ठीक है। और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, जहाँ माइनस पाई आपका ओपन इंटरवल होता है और पाई क्लोज इंटरवल। उसको देखते हैं, उसको नोट करते हैं। क्या लिखा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करता है। अगर पाई से कोई बड़ा एंगल आ जाए, मान लीजिए क्या आ जाए, 190 आ जाए, 190 आ जाए, 200 आ जाए, 210, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट केवल माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। जहाँ माइनस पाई क्या है, पाई क्या है, क्लोज इंटरवल, और माइनस पाई क्या है, ओपन इंटरवल। यानी कि माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन पाई को इंक्लूड करते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए दो तरीके से चला गया है। एक बार तो क्लॉकवाइज चला गया है, देखिए क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चला गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज चला गया है तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, यहाँ पाई माइनस अल्फा। जब देखिए जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसके बाद हम नहीं चलेंगे। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में चलने का बारी आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज ना जा करके हम यहाँ से सीधे अब फिर मुड़ जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो थीटा इक्वल टू, चूँकि आप क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो हमारा एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसमें माइनस अल्फा हो गया। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आइएगा अगर, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थीटा पाई प्लस अल्फा, शायद पाई माइनस अल्फा होना चाहिए, याद नहीं आ रहा है हमको फ्रेंड्स। मैं अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसको आप मत नोट कीजिएगा अभी, मैं इसको अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक, लेकिन इसको नोट मत कीजिएगा अभी, मैं इसको कवर करूँगा बाद में, अभी इसको आप मत नोट कीजिएगा। हाँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जान लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो जेड है वो केवल माइनस पाई से पाई के बीच में रहता है। हमारा माइनस पाई क्या होता है, ये होता है माइनस पाई, और इसको क्या बोलते हैं, पाई, यानी पाई से माइनस पाई, यही ना एंगल है, पाई से माइनस पाई। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस पाई को हम इंक्लूड कर लेते हैं, माइनस पाई को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अब क्लॉकवाइज चला जाए,
क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर से तो माइनस पाई नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पाई आ गया है, इसीलिए यहाँ माइनस पाई के लिए क्या है, माइनस पाई के लिए क्या है, ओपन इंटरवल, और पाई के लिए क्लोज इंटरवल। चलिए ठीक है, तो आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये थीटा क्या था एक्चुअल में। तो देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। आर्ग्यूमेंट तो आप समझ गए ना, आर्ग्यूमेंट क्या बोलते हैं, थीटा को जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है। तो जब आर्ग्यूमेंट समझ गए, हमने ये नहीं बताया अभी कि अलग अलग क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है क्या होता है, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट समझ गए हैं इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी पहला है कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जीरो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आर्ग्यूमेंट जीरो है तो देन जेड इज प्योरली रियल। जेड क्या होगा, देन जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। यानी प्योरली रियल का मतलब क्या, अगर आप उसको एक्सिस आर्गेंट प्लेन पर दर्शाइएगा तो प्योरली रियल विथ पॉजिटिव भी होगा यहाँ पे, प्योरली रियल विथ पॉजिटिव। तो प्योरली रियल पॉजिटिव के मतलब क्या, प्योरली रियल एक्सिस क्या होता है, इसको एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, और रियल एक्सिस में जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है और राइट साइड पॉजिटिव, यानी कि इधर लाई करेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इधर लाई करेगा। तो यदि आर्ग्यूमेंट जीरो है यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाया है, तो यदि आर्ग्यूमेंट जीरो है तो हमारा जेड जो होगा प्योरली रियल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए यही सब तो है, यही है। जब आर्ग्यूमेंट जीरो है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया कहाँ, बिल्कुल नहीं बनाया, तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो जीरो है तो क्या है, ये प्योरली रियल पॉजिटिव। अब जब आर्ग्यूमेंट जेड हमारा पाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट जेड पाई पहला है, दूसरा लिखते हैं कि यदि इफ आर्ग्यूमेंट जेड हमारा क्या हो जाए, पाई हो जाए, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई, देन जेड इज प्योरली रियल विथ पॉजिटिव, सॉरी जेड इज प्योरली रियल विथ नेगेटिव। If argument of z equal to pi, then z is purely real with negative। अब इसको कैसे दिखाएंगे आर्गेंट प्लेन पे, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। अब कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट हमारा पाई है, यानी पाई है तो क्या है, इधर आर्ग्यूमेंट, इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, जेड यही तो है, होता है पाई, यही तो पाई है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो पाई तो यहीं पर ना एंगल बनाइएगा आप 180, तो जेड हमारा क्या नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लाई करेगा, तो ये पाई एंगल, ये जेड है, ये जेड है, ये सारा इस पे जितना भी पॉइंट है वो क्या है, जेड है। तो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यदि पाई हो देन जेड इज प्योरली रियल विथ नेगेटिव। जेड क्या है हमारा, प्योरली रियल है और नेगेटिव साइन है। प्योरली रियल विथ नेगेटिव साइन मीन्स जेड, एग्जाम्पल जेड इक्वल टू -3, जेड इक्वल टू -2, यानी कि इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट आप सीधे पाई बोलिएगा। अगर वही नेगेटिव ना होकर अगर पॉजिटिव हो आर्ग्यूमेंट, अगर मान लीजिए कि z इक्वल टू 2 दे दिया, z इक्वल टू 3 दे दिया, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल विथ पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि यदि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0 देन z इज प्योरली रियल विथ पॉजिटिव। प्योरली रियल विथ पॉजिटिव मीन्स एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि z इक्वल टू 5, 3, अगर कुछ भी आए, रियल नंबर आए, पॉजिटिव में आए, प्योरली रियल होना चाहिए, तो उसका आर्ग्यूमेंट आप सीधे 0 बताइएगा।
जीरो। एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछूं कि 30 प्लस जीरो आयोटा का बताइए कि क्या होगा आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ 30 प्लस जीरो आयोटा है, तो 30 क्या है हमारा, प्योरली रियल है, और जीरो तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए लगा दिया ना। लेकिन ये क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, क्या इसको हम प्योरली रियल विथ पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब प्योरली रियल विथ पॉजिटिव साइन हो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्ग्यूमेंट आप सीधे जीरो बताइएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर प्योरली रियल पॉजिटिव हो या प्योरली रियल नेगेटिव हो, तो उसका दो ही क्या आ सकता है, दो आर्ग्यूमेंट आ सकता है, एक तो जीरो आएगा या फिर पाई आएगा। आगे देखते हैं कि यदि हमारा प्योरली रियल ना होकर प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव, तो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, क्या लिखा है कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई टू, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ नेगेटिव। अगर आर्ग्यूमेंट आपका पाई बाई टू आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, पहला नंबर तो, और प्योरली इमेजिनरी है, साथ ही साथ उसका जो साइन है वो नेगेटिव है। इसको हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल क्या रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये क्या हो गया हमारा आर्गेंट प्लेन, और क्या कह रहा है कि पाई बाई टू, देखिए तो इधर से अगर चलिएगा आप, तो पाई बाई टू तो यहीं है, यहीं आएगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वही तो बोल रहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू, यानी एक्स एक्सिस के साथ देखिए यहाँ कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई टू। तो अगर आर्ग्यूमेंट हमारा पाई बाई टू आया तो जेड वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स प्योरली इमेजिनरी विथ, सॉरी, प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव, नेगेटिव हमने लिख दिया है क्या, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर यहीं जब प्योरली इमेजिनरी विथ नेगेटिव हो तो हमारा क्या होगा आर्ग्यूमेंट। देखिए तो दूसरा क्या है कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाई टू, यानी आर्ग्यूमेंट आप निकाल रहे हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर माइनस पाई बाई टू आ गया, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव। जेड क्या होगा, आप सीधे इसको, जैसे ही आपको मिला है क्या आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई टू, बस आप सीधे समझिएगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ प्योरली इमेजिनरी है। अगर नेगेटिव साइन के साथ प्योरली इमेजिनरी दे दे तो आप सीधे उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई टू लिख दीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको अगर आप फाइंड कीजिएगा फॉर्मूले से तो नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है। इसका क्या होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि जेड क्या है माइनस पाई बाई टू, यानी कि माइनस पाई बाई टू है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चला गया, क्लॉकवाइज चला गया है, तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहीं तो माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू, यानी कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है, कुछ यहाँ। इसी पर तो माइनस में नेगेटिव साइन के साथ ये प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के जो बिलो, वाई एक्सिस के बिलो जो एक्सिस होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन के साथ, और अबव एक्स एक्सिस के अबव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बिलो नेगेटिव। ठीक है, तो ये जेड होगा, ये सारा इस पर जेड होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, -3 आयोटा, -2 आयोटा, -5 आयोटा, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सारा प्रॉपर्टी देख लिया इस पर। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या था कि यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो जीरो हो, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, देन देखिए मैं उसको आपको दिखा कर बताता हूँ तो आपको अच्छा क्लियर। देखिए क्या लिखा था कि इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जीरो देन जेड इज प्योरली रियल पॉजिटिव। जब आर्ग्यूमेंट क्या हो हमारा जीरो हो जाए
तो जेड क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल, और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर इफ जेड इज पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपका क्या मिल गया, पाई मिल गया, तो आप क्या समझिएगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो प्योरली रियल तो है, और साथ ही साथ उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। दूसरा, ये दूसरा तो हो गया। और तीसरा इमेजिनरी के साथ, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू, आर्ग्यूमेंट आपका क्या मिल गया, पाई बाई टू, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव। अगर पाई बाई टू मिले तो आपका वो प्योरली इमेजिनरी है और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर माइनस पाई बाई टू मिल जाए तो वो क्या है, जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ नेगेटिव साइन, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए आगे अब थ्योरी देखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट देखने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फॉर विच मॉड ऑफ जेड माइनस 5 अपॉन जेड प्लस 5 इक्वल टू 1। इसका आर्ग्यूमेंट हमें बताना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पीछे थ्योरी पर बेस्ड है जो हम आपको बताए थे। अगर आपको याद हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाइएगा और समझ भी पाइएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, या फिर आप कॉपी अगर बनाए होंगे तो कॉपी में देखिएगा, आपको क्लियर होगा। नहीं तो फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो मैं इसको बताऊंगा तो आपको वो थ्योरी याद आएगा। देखिए, अगर मॉड ऑफ जेड माइनस 5, सोल्यूशन देखते हैं कि यहाँ मॉड ऑफ जेड माइनस 5 है, तो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू को हम अलग अलग मॉड लिख सकते हैं, यानी कि मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। मैं उसको लिख कर बताऊँ क्या, चलिए देखते हैं, इसी को लिख देते हैं ना कि मॉड, देखिए ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीज़न में है और उस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड लगा हो तो उसको अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 5, इसको अलग अलग कर सकते हैं। इतना इक्वल टू हमारा क्या है, 1 है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस 5, मॉड ऑफ जेड माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 5। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि मॉड जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू, अगर मॉड जेड वन प्लस जेड टू हो, मॉड जेड वन माइनस जेड टू, मैं उसको प्रॉपर्टी को आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हमने उसका नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन, तो उसमें पूरा मैं एनडीए का जितना भी प्रीवियस ईयर है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, तो उस समय मैं आपको इस नोट्स को दिखाऊंगा। मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या लिखा है, इफ़ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू हो, तो जेड वन बाई जेड टू का होल जो कॉन्जुगेट होता है वो माइनस ऑफ जेड वन बाई जेड टू के इक्वल आता है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर जेड कॉन्जुगेट माइनस ऑफ जेड के इक्वल आए तो वो प्योरली क्या है, इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड वन अपॉन जेड टू का कॉन्जुगेट अगर माइनस ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू आ गया, यानी उसका कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो देखिए क्या इसी फॉर्म का नहीं है ये क्वेश्चन हमारा, इसमें जेड वन को जेड मान लिया गया है और जेड टू को 5, फिर इसमें जेड और 5, तो ये क्या है, इसी फॉर्म का है। जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू। तो यानी कि ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी है तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या क्या आ सकता है, एक तो पाई बाई टू आ सकता है या एक माइनस पाई बाई टू आ सकता है। यानी कि जेड बाई फाइव इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। जेड बाई 5 क्या है हमारा, जेड वन अपॉन जेड टू क्या है, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। और जब प्योरली इमेजिनरी नंबर जेड वन, तो आपको जेड टू क्या दिखाई दे रहा है, ये तो प्योरली रियल विथ पॉजिटिव है। तो जब प्योरली रियल विथ पॉजिटिव नीचे डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर में क्या रहा होगा, कोई ना कोई जो डिजिट होगा वो इमेजिनरी होगा। तो प्योरली इमेजिनरी, जब जेड बाई 5 इज प्योरली इमेजिनरी,
तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो +π/2 होगा या -π/2, यही दोनों वैल्यूज इसका पॉसिबल है। अगर आप इसको ज्योमेट्री से बनाए तो कैसे बनाइएगा, देखिए मैं इसको आपको ज्योमेट्री से भी बनाकर दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए क्या है, आर्गेंट प्लेन। अब ये क्या शो करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो तो डिस्टेंस शो करता है Z1 और Z2 के बीच का। तो उसी प्रकार मॉड ऑफ Z -5 है तो ये डिस्टेंस शो कर रहा है Z से 5 के बीच का, और ये Z से -5 के बीच का। तो Z से 5, तो देखिए Z से 5 यूनिट मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ क्या है 5,0 और यहाँ क्या है -5,0। तो ये क्या Z जो है वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। Z जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो तो Z1 बाई Z2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट Z2 एंड -Z2, अगर आपको याद हो तो। यानी कि अगर इस क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको, इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि -5 और 5 के को जोड़ने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस सेम ही आएगा, यहाँ से भी सेम ही आएगा। मैंने ये कवर करा रखा है आपको थ्योरी में, ये यहाँ से भी सेम आएगा। तो ये क्या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। वाई एक्सिस मीन्स प्योरली इमेजिनरी विथ नेगेटिव या प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव। तो आपका आर्ग्यूमेंट +π/2 आएगा या फिर -π/2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फॉर विच मॉड ऑफ Z माइनस आई अपॉन Z प्लस आई इक्वल टू 1। ये भी उसी प्रकार है, जस्ट उसी प्रकार है। आप देखिए कि अगर आर्ग्यूमेंट हो हमारा मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। तो मॉड ऑफ सोल्यूशन में लिखेंगे मॉड ऑफ Z माइनस आई अपॉन मॉड ऑफ Z प्लस आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। तो मॉड ऑफ Z माइनस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z प्लस आई। तो यहाँ जो होगा Z1 अपॉन Z2 क्या होगा प्योरली इमेजिनरी, यानी कि Z अपॉन आई इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो जब नीचे आई आ गया है तो ऊपर Z क्या होगा रहा होगा, Z इज प्योरली रियल, Z क्या रहा होगा प्योरली रियल है। जब Z प्योरली रियल हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z या तो 0 होगा या फिर पाई। इसको ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे ले देखते हैं उसको भी, कि हमारा क्वेश्चन था Z माइनस आई मॉड ऑफ Z माइनस आई इक्वल टू था मॉड ऑफ Z प्लस आई। तो मॉड ऑफ Z माइनस आई इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ Z प्लस आई, ठीक है। तो ये रियल में है क्या, ये Z जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस आई को और माइनस आई जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, आई और माइनस आई के बीच जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखते हैं कैसे है ये। देखिए मान लीजिए कि आई क्या होगा, चूंकि आई इसमें ये देखिए ये नेगेटिव के साथ चलता है, जो फार्मूला है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो Z माइनस आई में यहाँ पर आई जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं Z माइनस आई। अब फार्मूला ये काम करेगा, ठीक है, Z माइनस आई। तो यानी कि आई यानी कि आई यहाँ है और माइनस आई
माइनस आई को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका, तो ये जेड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये जेड है। जेड हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, प्योरली रियल या फिर प्योरली रियल पॉजिटिव या फिर प्योरली रियल नेगेटिव। और जब प्योरली रियल पॉजिटिव हो या प्योरली रियल नेगेटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या तो जीरो या फिर पाई। देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई। तो इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं। आर्गेंट प्लेन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये है इमेजिनरी एक्सिस और ये है आपका रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्या वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर और इसको ओरिजिन से कनेक्ट करें हम, तो ये जो वैल्यू आता है y और ये x, ये तो आपको पता हो गया होगा। और ये क्या एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था, मॉड ऑफ जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड यानी कि मॉड जेड को क्या हम आर बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आर क्या था हमारा, ओरिजिन से पॉइंट जेड को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा था, यानी कि जो डिस्टेंस था उसी को क्या बोल रहे थे हम, आर। तो यहाँ पर वो आर के इक्वल क्या है, मॉड जेड, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू मॉड जेड। और थीटा जो है हमारा, थीटा तो थीटा ही है, थीटा में कोई मतलब गड़बड़ नहीं है। अगर हम लिखें, आप जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू आर कोस थीटा, आर कोस थीटा होता है ना, आर कोस थीटा। अब y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। तो x इक्वल टू आर की जगह क्या है, मॉड जेड है, आर की जगह क्या है, मॉड जेड। तो मॉड जेड कोस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका क्या निकल गया, मॉड जेड कोस थीटा। और यही y की बात की जाए तो y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की जगह क्या है, मॉड जेड, तो मॉड जेड साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ z इक्वल टू क्या है हमारा, z इक्वल टू है x प्लस आई वाई। तो z इक्वल टू x की जगह पर हमने क्या वैल्यू निकाला, x की जगह पर मॉड जेड कॉस थीटा, मॉड जेड कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे मॉड जेड कॉस थीटा, अब प्लस आई का आई छोड़ देंगे आई, और y का वैल्यू क्या है, मॉड जेड साइन थीटा। तो इसको लिख देंगे मॉड जेड साइन थीटा, मॉड जेड साइन थीटा, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या होगा, मॉड जेड कॉमन लेते हैं, तो मॉड जेड जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पहला हमने क्या देखा था, कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब ये पोलर फॉर्म है, z इक्वल टू मॉड जेड फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। जहाँ थीटा जो है, जो थीटा ये एंगल है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मीन्स माइनस पाई से पाई के बीच में वो एंगल होना चाहिए। यानी कि यहाँ जो थीटा है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन वेयर थीटा, लिख लीजिएगा, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि यूलर थ्योरम क्या है। यूलर, पोलर फॉर्म हमने देख लिया, यूलर का थ्योरम देखते हैं।
देखिए यूलर फॉर्म क्या होता है, यूलर थ्योरम। यूलर ने एक थ्योरम दिया था जिसको क्या बोलते हैं हम समझने वाले हैं। इसको अब आप नोट मत कीजिएगा, ये नहीं है कुछ, केवल इधर देखिएगा आप। यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम क्या है कि लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अभी देखना है हमने। अब आप पूछिएगा कि मॉड जेड क्या हो गया, क्योंकि इसमें तो मॉड जेड भी था ना, मॉड जेड, तो मॉड जेड यहाँ एक है, मॉड जेड एक है। तो बोल रहा है कि लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म ई टू द पावर आयोटा थीटा इज कॉल्ड यूलर थ्योरम। यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा, शॉर्ट फॉर्म है। यूलर फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को शॉर्ट में लिखने का तरीका है ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख दो। क्या आप जानना चाहिएगा कि यूलर ने ई टू दी पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यों लिख दिया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। इसको मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और लॉग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप इसे इजीली समझ जाइएगा। मान लिया कि मैंने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब इसमें मॉड जेड क्या हो गया, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन में तो मॉड जेड भी आता है ना, तो मॉड जेड इस यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी जेड अपॉन डी थीटा जो होगा वो, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा इसको तो कॉस थीटा के क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, आई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद डी जेड अगर लिखिएगा केवल, तो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम i को कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो i कॉमन निकालिए इसमें, तो i कॉमन अगर लीजिएगा तो यहाँ cos थीटा बच जाएगा, cos थीटा, और यहाँ से आप i कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, आई साइन थीटा। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ना कि कॉमन कैसे ले लिया गया, तो आप गुना करके देख लीजिए, क्या आई से कॉस थीटा में कीजिएगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब फिर साइन थीटा में आई साइन थीटा इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि हमारा स्टेप जो है ये सही है। अब कॉमन लेकर देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आई लीजिएगा तो कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आई, माइनस साइन थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा, और उस माइनस साइन थीटा अपॉन आई, हाँ आई, और उसको आई के साथ अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, सॉरी ये एक्चुअल में यहाँ क्या है, आप यहाँ है -1 तो छिपा है ना, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कॉमन लिया गया, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिएगा कि माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, मैंने इसमें से आई कॉमन लिया, तो आई को यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, और यहाँ देखिए वास्तविक में माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ वास्तविक में आप देखिएगा तो ये आई स्क्वायर साइन थीटा है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लिए तो प्लस आई साइन थीटा, वही बस मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए आई कॉमन ले लिया गया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जब यहाँ समझ गए तो यहाँ डी थीटा बचा है, इसको भी लिख देते हैं। अब डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, और देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हमने जेड मान रखा है, जेड, तो यहाँ क्या लिख सकेंगे, जेड डी थीटा। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल आता है तो इसको सेपरेट कर देंगे। देखिए
वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि देखिए जेड वाला एक तरफ जेड और प्लस आई डी थीटा हमने लिख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी थीटा। ठीक है, डी जेड अपॉन जेड के क्या हो जाएगा लॉग जेड और आई क्या है, आई एक कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे, डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा और प्लस सी कोई कांस्टेंट। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि देखिए अगर जीरो रखिएगा, अगर इस पर जीरो रखिए पहला नंबर तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस निकालिएगा इसका जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का, तो आपका क्या होगा 1, मॉड जेड देखिए इसका 1 आएगा, मॉड जेड 1, और मॉड जेड 1 को सेटिस्फाइड जो कर रहा है, मॉड जेड 1 को देखिए थीटा जीरो रख के देखिए, थीटा जीरो रखिएगा तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1 और साइन जीरो जीरो, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जेड हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और जेड 1 आया तो उसका मॉडुलस भी क्या होता है 1, और इसका भी मॉडुलस क्या है 1, यानी थीटा इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड कर रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम पुट करेंगे इसमें, पुट मॉड जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, क्योंकि जेड आ रहा है 1 ना, जेड पुट जेड इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 0। जब इसमें आप z इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, log 1 इक्वल टू थीटा 0 किए तो ये खत्म, 0 प्लस सी, अब log 1 क्या होता है 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी क्या आ गया, सी हमारा 0 आ गया, सी का वैल्यू 0 आया, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं ना, तो सी का वैल्यू 0 आया, तो सी का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ स्टेप इसमें से लॉग जेड इक्वल टू आई थीटा प्लस 0, और यहाँ तो बेस में ई रहता है ना, आपको पता होगा बेस में ई, ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो देखिए कि कैसे प्रूफ हुआ, तो आपने ये भी समझ लिया कि z इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा थीटा क्यों होता है। अब देखिए आपने ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, अब थीटा इक्वल टू माइनस थीटा पुट करके देखिए, ठीक है, तो ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा ये आ जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, एंड आप क्या जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आई वाई, ठीक है, एंड z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आई वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और पोलर फॉर्म में क्या होता है z इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या है पोलर फॉर्म है, और इसी को क्या लिख सकते हैं z इंटू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक ये भी है और एक ये भी है, यानी 3 फॉर्म आपने सीख लिया, एक कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। और इस वैल्यू को आप याद रखिएगा कि ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये तो आपको पता ही है कि ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इस सब वैल्यू को आप याद रखिएगा। ये 3 फॉर्म हमने दिखाया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड पोलर फॉर्म और थर्ड यूलर फॉर्म। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, यूलर फॉर्म का कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ई की पावर
आयोटा पाई बाई टू आपको दिखे तो उसको आप क्या लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0 होता है, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, भले आई हो जाएगा, आई ही तो बचा यहाँ, 1 इंटू आई क्या होगा आई। तो यानी कि ई की पावर आई पाई बाई टू आपको दिखे तो आप सीधे उसको आई लिखिएगा। उसी प्रकार ई की पावर माइनस आई पाई बाई टू दिखे तो आप उसको माइनस आई लिखिएगा। अगर ई टू दी पावर आयोटा पाई दिखे तो आप उसको -1 लिखिएगा। ई टू दी पावर आयोटा 2 पाई दिखे तो आप 1 लिखिएगा। अगर ई टू दी पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1 मीन्स ऑड मल्टीपल, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, अगर 0 रखिएगा तो केवल पाई मिलेगा, तो पाई क्या है, ऑड है। फिर अगर 1 रखिएगा तो 3, फिर 2 रखिएगा तो 5, ये क्या है, ऑड है। तो यदि ई की पावर आई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर रहे तो क्या होगा, -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, यानी ई की पावर आई 2n पाई 1, और ई की पावर आई 2n प्लस 1 पाई -1। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। देखिए क्या लिखा है कि इफ z1 इक्वल टू मॉड z1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1 एंड z2 इक्वल टू मॉड z2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2, ये दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ अगर हम आपसे थीटा पूछे कि ये कौन सा, इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, चूँकि पोलर फॉर्म में जो थीटा होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट होता है वो -पाई से +पाई के बीच लाई करता है। तो इसलिए θ1 जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट θ1। क्या लिख सकते हैं ये, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट θ1 इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट θ1, और θ2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ θ2, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ θ2। ठीक है, θ1 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ θ1, θ2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ θ2। ठीक है, तो अब z1 इंटू z2 हम करें, अगर z1 इंटू z2 तो z1 इंटू z2 का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, याद है आपको, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि यहाँ x1 x2 क्या है z1 में, x1 क्या है z1 में, मॉड z1 cos θ1, x2 इसमें क्या है, मॉड z2 cos θ2। तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप गुना कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड z1 इसमें है cos θ1 फिर मॉड z2 cos θ2। ठीक है, अब माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है y1 y2। y1 यहाँ क्या है आपका, y1 क्या है यहाँ पर, साइन θ1, यहाँ मॉड z1 से गुना भी होगा, तो मॉड z1 साइन θ1, मॉड z1 साइन θ1। ठीक है, और फिर यहाँ y2 क्या है, मॉड z2 साइन θ2, मॉड z2 साइन θ2। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या होता है, प्लस आई के बाद क्या हो, x1 y2 होता है। x1 क्या है, मॉड z1 cos θ1, मॉड z1 cos θ1 x1 y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है मॉड z2 साइन θ2, मॉड z2 साइन θ, 1 मिनट, x1 y2। तो यहाँ क्या होगा, मॉड z1 प्लस आयोटा होता है, आयोटा x1 y2। तो x1 हमारा क्या है, इसमें आयोटा x1 है हमारा मॉड z1 cos θ1। ठीक है, लिख दिया हमने x1, फिर y2 क्या है इसमें, मॉड z2
मॉड जेड टू साइन थीटा टू, तो मॉड जेड टू साइन थीटा टू, साइन थीटा टू, ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस होता है, प्लस फिर होता है एक्स टू वाई वन, तो एक्स टू क्या है, मॉड जेड टू कॉस थीटा टू, मॉड जेड टू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू। और वाई वन क्या है, मॉड जेड वन साइन थीटा वन, मॉड जेड वन साइन थीटा वन, साइन थीटा वन, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा वन है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहा हूँ ना, लिख लीजिए। तो अब देखिए कि मॉड जेड वन जेड टू इसमें भी है, मॉड जेड वन जेड टू इसमें भी है, मॉड जेड वन मॉड जेड टू इसमें भी है, मॉड जेड वन मॉड जेड टू इसमें भी है, यानी कि मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉमन इसमें से ले सकते हैं कि नहीं। तो जेड वन इंटू जेड टू क्या हो जाएगा कि मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है, माइनस में साइन थीटा वन, माइनस में साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू, तो कॉस थीटा वन सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई, इसको डॉट या मल्टीप्लाई कुछ भी समझ लीजिए, माइनस हमने लिख दिया गलती से। मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू क्या होगा, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, अब प्लस आयोटा, यहाँ के लिए हम लिख ले प्लस आयोटा कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा टू इंटू साइन थीटा वन, यही होगा। अब देखिए जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू, जब दो अलग अलग मॉड हो तो उसको एक ही में लिख सकते हैं, मॉड जेड वन इंटू जेड टू, ठीक है। अब ये देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, यही है, प्लस आई, और ये क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, देखिए थीटा वन साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तायोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं हम, थीटा को, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, थीटा को। तो क्या ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल है। अब देखिए जेड वन इंटू जेड टू, यानी कि जेड वन इंटू जेड टू को जेड मान ले तो जेड का मॉडुलस, ठीक है, इंटू कॉस थीटा वन की जगह क्या है, कॉस थीटा, देखिए थीटा की जगह क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू, अब प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, थीटा सेम होता है फर्स्ट, सेकंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि थीटा जो होता है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, यहाँ मॉड जेड होता है और यहाँ प्लस साइन होता है, ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ प्लस साइन, तो ये कम्प्लीटली पोलर रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू पूछे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, तो ये क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू, यही ना एंगल है, थीटा वन प्लस थीटा टू दोनों में सेम है। तो अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू क्या होगा, थीटा वन को हमने क्या मान रखा था, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा वन और थीटा टू को आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा टू, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा टू, यही है आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा टू। और थीटा वन को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट अभी थोड़ा सा बच रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, तो ये थीटा वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा वन मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा टू मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। तो यही तो है प्रॉपर्टी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर जेड वन इंटू जेड टू हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू,
ये लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आप लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी भी पढ़े होंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। उसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उसी प्रकार अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू डॉट 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 Zn तक जाए, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाई में हो, तो उसको सबको अलग अलग कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस डॉट 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 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। उसी प्रकार अगर उसमें सब ये एक ही है, Z1 इक्वल टू Z, Z2 इक्वल टू Z, डॉट 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 Zn इक्वल टू Z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n इक्वल टू होता है n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये सारा लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लॉग में भी आपने क्या पढ़ा होगा, लॉग ए के पावर भी होता है b लॉग ए। उसी प्रकार लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी। बस अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद है तो आप आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी भी आपको याद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिमाइवर थ्योरम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जैसे ही थ्योरी पूरा समाप्त हो जाएगा, हम एनडीए का प्रीवियस ईयर जितना भी है, जिसमें 2006 से लेके 2022 तक, उस पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद।